नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। फ्राइडे की हम अगर बात करते हैं तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी मार्केट हमको देखने को मिल रहा था। हमने यही डिस्कशन कर रहे थे कि थर्सडे के दिन हम लोग को एक बुलिश कैंडल डे चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा था। तो उसी लिए हम लोग यही प्लान किए थे कि हम लोग जो भी प्लान आउट करेंगे या ट्रेड करेंगे, हम लोग अपर साइड में यानी बाइंग के साइड में ही प्लान आउट करेंगे। और हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन यही होना चाहिए कि जो भी पहले 5 मिनट्स कैंडल में एक रेड कैंडल बनता है, चाहे वो पहले 5 मिनट्स में बन सकता है, सेकंड में बन सकता है या फिर थर्ड में बन सकता है। जब भी उस 5 मिनट्स कैंडल को ऊपर की ओर से मार्केट तोड़ता है, तो यहाँ पे अपर साइड पे हम लोग एंट्री के लिए पोजीशन लेंगे और जो भी स्टॉप लॉस होगा वो मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले 5 मिनट्स कैंडल में फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया था। लेकिन दूसरे 5 मिनट्स कैंडल पे यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आया था। लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली बात देखते हैं तो इसी 5 मिनट्स कैंडल को नेक्स्ट 10 बजे तक कहीं पर भी दूसरे कोई भी कैंडल ऊपर की ओर से तोड़ नहीं पाया था। तो यहाँ पर एंट्री बना ही नहीं और हम लोग प्लान आउट भी कर रहे थे। अपर साइड के ओर से ही मान तो बाइंग साइड पे ही हम लोग प्लान आउट करेंगे, नीचे की साइड पे थोड़ा भी प्लान आउट नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड होने वाला था। अगर हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड में अगर पोजीशन ले लेते तो यहाँ पर देखिए मार्केट बहुत ही वोलेटिलिटी हो चुका था और क्लोजिंग वक़्त होते-होते करीब मार्केट करीब आके 21,700 के आस-पास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ से अब देखते हैं कि मार्केट आगे से क्या मूवमेंट हो सकता है। तो पहले चलते हैं डे चार्ट के हिसाब से। डे चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्योरली एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है। मतलब मार्केट में अभी कहीं पर भी कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पहले मार्केट ने एक हाई लगाया था करीब 21,850, उसके बाद एक डाउन साइड लगाया 21,500 और क्लोजिंग होते-होते इसी हफ्ते में 21,700 के आस-पास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। मतलब अगर हम देखते हैं तो 50% जितना ऊपर से नीचे की ओर से डाउनवर्ड हुआ था, वहाँ से 50% उसने रिकवर कर लिया है इसी वीक के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग पहले बाइंग साइड में ही प्लान आउट करेंगे। अगर मार्केट अगर ये 20-30% रिकवर हो जाता, तो हाँ, शायद यहाँ पर थोड़ा चांसेस नेगेटिव साइड में यानी सेल साइड में भी हो पाता। लेकिन जैसे कि मार्केट करीब 50% के आस-पास कहीं पर ये रिकवर हो चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग की साइड में तो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस हमें दिखाई दे सकता है। और एक बात यही एनालिसिस करते वक़्त भी हम लोग को ये समझना चाहिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता, तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है थर्सडे के दिन, ये एक इनसाइड कैंडल में होना चाहिए था। लेकिन ये इनसाइड कैंडल नहीं हुआ है, इसने थर्सडे कैंडल को ऊपर की ओर से तोड़ा भी है। तो इसलिए मेरा जो भी पॉसिबिलिटी चांसेस जो भी बढ़ जाता है, वो करीब ऊपर की साइड से यानी बाइंग की साइड में ही बढ़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे हम लोग कैसे पोजीशन ले सकते हैं। 50 मिनट्स चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 21,650 ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। यानी नीचे की ओर से और 50 पॉइंट्स के हम लोग के पास हाथ में एक बफर लिमिट पड़ा हुआ है। अगर ऊपर की ओर से हम लोग किस जगह पे पोजीशन लेना चाहिए अगर हमको पूछे, तो हम लोग को फिर से ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम में चला जाना चाहिए डेली ट्रेडिंग के हिसाब से। जैसे कि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हम लोग बाइंग के साइड में ही प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है, तो यहाँ पर जो लोग एंट्री पोजीशन लिए होंगे उनको रातों-रात थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा। तो वो लोग पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी एक गैप अप में ओपनिंग होता है तो इंतज़ार कीजिए एक रेड कैंडल का। पहले फर्स्ट रेड कैंडल 5 मिनट्स चार्ट पे और जब भी उस 5 मिनट्स कैंडल को नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल के अंदर ही अगर कोई भी कैंडल अगर ऊपर की ओर से तोड़ता है, तो ही जाके आप अपना एंट्री पोजीशन ले लीजिए और उस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी 2-3 कैंडल के अंदर यहाँ पर अगर आपको एंट्री पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए वो दिन आपके हाथ में नहीं आने वाला है क्योंकि वहाँ पर फिर से एक वोलेटिल मार्केट फॉर्मेशन होने वाला है। गैप अप ओपनिंग होते ही नीचे की ओर से एक सेलिंग का प्रेशर बहुत तेज़ी से आना बहुत ही रेयर केस में होता है और उस रेयर केस में ज़्यादा चांसेस यही हो जाता है कि आपका लॉस होने ही वाला है। इसलिए मैं उस तरीके से कुछ भी ट्रेड को अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ। लेकिन मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होते ही स्लाइड होना शुरू हो गया या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है कभी 28,660 80 या इस रेंज के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है या फिर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को एक प्राइस एक्शन दिखना चाहिए 5 मिनट्स चार्ट पे। अगर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम लोग उस प्राइस एक्शन के एंट्री पे पोजीशन ले सकते हैं और जो भी उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल होगा, वहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़े अगर लॉजिकली बात अगर मैं करूँ, तो मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं बायर्स, दूसरे होते हैं सेलर और तीसरे होते हैं न्यूट्रल। बायर और सेलर के बारे में आप लोगों को तो पता होगा। जो लोग न्यूट्रल होते हैं,
न्यूट्रल लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, यानी उनको प्रीमियम डीके से मतलब होता है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, फिर से मार्केट में बाइंग प्रेशर आया, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और वहाँ से मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर आया और आखिरी दिन में फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक न्यूट्रल मार्केट आ गया। मतलब पिछले हफ्ते यहाँ पर तीनों ट्रेडर ने पैसा कमाया है ऑप्शन के थ्रू में। तो यहाँ पर अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाता है कि फिर से यहाँ पर आइदर अभी बायर का डे होने वाला है या फिर सेलर का डे होने वाला है। जिस तरह से मार्केट अभी रिकवर हो चुका है 50%, तो मुझे ऐसा लगता है अभी बायर्स का दिन आने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली यहाँ पर हमें फिर से एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला। मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 48,400 के आसपास कहीं पर वहाँ पर भी उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और वहाँ से मार्केट नीचे की ओर से 47,800 तक आने के बाद फिर से क्लोजिंग हो जाते हैं 48,000। मतलब जो हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल था 48,000 का, उस लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग भी दे दिया है। डेली चार्ट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा डायरेक्शन होगा वो हमको पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो इस जगह पे मार्केट ने एक यू टर्न लिया हुआ था, मतलब 47,800 अभी उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है इमीडिएट बेसिस पे। तो मार्केट के पास करीब अभी 200-250 पॉइंट का हाथ में एक बफर लिमिट है और ऊपर की ओर से 48,400 48,400 को अगर हम थोड़ा पास्ट में देखते हैं तो ये वो लेवल है जिस लेवल के आसपास से मार्केट में एक गिरावट हमें शार्पली देखने को मिला हुआ था। तो जाहिर-सी बात है इस लेवल के आसपास पे उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर मार्केट फिर से अगर फ्लैट में ओपन होके ऊपर की ओर से मूवमेंट होता है या फिर गैप अप में भी मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर भी आप वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब भी एक 5 मिनट्स रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसको क्रॉस करने के बाद ही ऊपर की साइड से हम लोग प्लान आउट करेंगे बाइंग की साइड पे। मेरा यही मानना है कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर भी हम लोग एक बाइंग के साइड में ही पोजीशन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मार्केट 47,500 के आसपास कहीं पर आने के बाद से वहाँ से 48,200 के आसपास कहीं पर आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी 50% के आसपास से कहीं पर रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पर भी बायर साइड थोड़ा स्ट्रांगनेस हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी अगर 48,000 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर कहीं पर अगर प्राइस एक्शन एग्ज़ैक्टली अगर 47,800 के आसपास कहीं पर अगर दिखाई दे रहा है, तो आपको फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे 47,500 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अपर के साइड में उसको 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अभी फिलहाल के लिए 48,400 और उसके बाद 48,600। तो उस 2 रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर अगर हॉडल हो रहा है, तो सेकंड हाफ में यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा लिमिट मिल सकता है ऊपर की ओर से मूवमेंट होने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। पोजीशन में अभी तक कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ और जो पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड चल रहा था उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसमें अगर हम देखते हैं 7,800 के आसपास कहीं पर मेरा मुनाफा चल रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए भी एक डाटा देखकर बोल रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा बाइंग के साइड में ही पोजीशन स्ट्रांगनेस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से 21,700 का प्रीमियम चल रहा है 275 और 21,800 पुट ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है करीब 241। मतलब जहाँ पर यहाँ पर ₹250 का प्रीमियम चल रहा है 700 कॉल ऑप्शन पे, तो 800 पुट ऑप्शन पे यहाँ पर सिर्फ ₹140-150 का प्रीमियम चल रहा है। उस हिसाब से भी देखें तो कॉल ऑप्शन के साइड पे प्रीमियम ज़्यादा होने के चलते सेलिंग का प्रेशर थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।